एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की ढिलाई के साथ साथ इसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतर तो वह गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखते रहे। इन्होंने फैसला किया कि कल वो उस हाथी पर नजर रखेंगे कि हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उस हाथी का इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गिने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गिने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियां बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहिरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियां बीवी की आंखें खली की खली रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियां बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। इन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर उतरिए और अपने घर की तरफ रवाना दुआ हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। उस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की उस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गिने खाने लगा। सब गांव वाले उस ताक में थे कि जैसे हाथी गिने खा के फारग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सबने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों न धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहां कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा है। ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।